पश्चिम बंगाल में बदले राजनीतिक समीकरण को समझने में ममता नाकाम रही है। यही कारण है कि आज ममता बनर्जी के खिलाफ हवा बह रही है। समय के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति क्लास की जगह कास्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में वर्षों से उपेक्षा झेल रही जाति को महत्व देने की नीति शामिल कर अपना दांव चला है। पश्चिम बंगाल में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और जिस संख्या में मतदाता चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, उसे देखते हुए भाजपा की जीत सुनिश्चित लग रही है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि लगभग 1 दशक से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी इस बार पश्चिम बंगाल की जनता की नब्ज टटोलने में नाकामयाब रही है? यह कुछ और नहीं बल्कि वहां शासन करने वाली पार्टियों की गलती है, और वह गलती है बंगाल में जातिगत राजनीति होने के बजाय वर्ग यानी क्लास आधारित राजनीति की धारणा में भरोसा करना। इसी भरोसे के कारण ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आए परिवर्तन को भांपने में असफल रही और आज हार के मुहाने पर वह खड़ी है। स्वतंत्रता के बाद से अगर पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास देखा जाए तो ये देश के बाकी हिस्सों से अलग था। एक तरफ जहां अन्य राज्य, चाहे वो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश या कर्नाटक, सभी जगह जातिगत राजनीति एक प्रमुख हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीति कास्ट के बजाय क्लास के ऊपर निर्धारित होती थी। जब पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तब भी समाज अमीर गरीब में बटा हुआ था। वहीं ममता बनर्जी का भी उत्थान अमीरी गरीबी के नंदीग्राम जैसे आंदोलन की नींव पर ही हुआ। परंतु अब यहाँ की राजनीति भद्रलोक बनाम छोटे लोक से हटकर अब जातिगत समीकरणों पर आ चुकी है। जब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रासंगिकता पाने से ऊपर उठकर चुनाव के लिए काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले समाज में उपेक्षा झेल रहे उस वर्ग को मजबूत किया जो पिछड़ी और शोषित थी, और उनका भरोसा जीतना शुरू किया। भाजपा ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा लगातार नजरअंदाज हुए ओबीसी तथा अन्य पिछड़े दलों को मुख्य धारा से जोड़ना शुरू किया। भाजपा की यही मेहनत रंग लाई और पहले 2018 के पंचायत चुनाव, फिर 2019 के आम चुनावों में भारी संख्या में भाजपा को समर्थन मिला। पिछले चुनावों को देखा जाए तो कभी टीएमसी के वोट बैंक रहे एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की तरफ आ चुके हैं, जिससे बीजेपी ने टीएमसी के कुछ गढ़ों में भी सेंध लगाई थी। एससी एसटी के वोटों के दम पर ही भाजपा ने जंगल महल, उत्तर 24 परगना और नादिया जिलों में टीएमसी को हराने में सफलता पाई थी। यानी भाजपा ने पश्चिम बंगाल के चुनावों को ठीक उसी रास्ते पर ला दिया है जैसे पूरे देश में राजनीति होती है। हालांकि अंत समय में तृणमूल कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में अन्य पिछड़ी जातियों के रूप में महिष्य, तामुल, साह और तेली के लिए आरक्षण शामिल करने का निर्णय कर इन्हें लुभाने की भरपूर कोशिश की गई है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने मुसलमानों को अपने पक्ष में रखने के लिए महिष्यों को नजरअंदाज किया है, उससे तो यही लगता है कि उनका वोट टीएमसी को नहीं मिलने वाला। जनता को भी ममता की तुष्टीकरण की राजनीति का ज्ञान पहले से है कि किस तरह ममता बनर्जी सरकार ने 2012 में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग विधेयक पारित किया था, जिसमें ओबीसी आरक्षण में कुछ मुस्लिम समुदायों को शामिल करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया था। नियम के अनुसार सिद्दीकी और सईद को छोड़कर सभी मुस्लिम समुदायों को सूची में ओबीसी ए या ओबीसी बी के रूप में शामिल किया गया था। इससे उन्हें नौकरी मिलनी शुरू हो गई और हिंदू पिछड़ा वर्ग गरीब का गरीब ही रह गया। अब बीजेपी ने महिष्य समाज को ओबीसी स्टेटस की वर्षों पुरानी मांग को मैनिफेस्टो में शामिल किया है। महिष्य समुदाय दक्षिण पूर्व और पश्चिमी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना और पूर्व और पश्चिम बर्धमान सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जातिगत समुदाय है। इन जिलों और नंदीग्राम के महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में भी ये प्रमुख जाति है, जहां तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी भाजपा में शुवेंदु अधिकारी का सामना कर रही हैं। बता दें कि राज्य में करीब 62 ओबीसी समुदाय हैं। उत्तर बंगाल के राजबोंगशी अपने अलग पहचान के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। राजबोंगशी समुदाय के सबसे अहम नेताओं में से एक अनंत राज महाराज
अब बीजेपी के साथ है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा निजी क्षेत्र को राज्य में आने से रोका है, उससे ना तो नौकरी पैदा हुई और ना ही विकास हुआ। इसका सबसे अधिक खामियाजा इन पिछड़ी जातियों को भुगतना पड़ा, जिनके पास ना तो आरक्षण था और ना ही राज्य सरकार का समर्थन। ऐसे में ओबीसी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण बीजेपी द्वारा लाया गया, जो बेहद संवेदनशील मुद्दा था। पश्चिम बंगाल की राजनीति के इस बदलते स्वरूप को तथा लोगों के भीतर कई वर्षों के गुस्से को भांपने में ममता बनर्जी असफल रही। वह यही सोचती रही कि आज भी वो मुस्लिम तुष्टीकरण और क्लास डिफरेंस को मुद्दा बना फिर से सत्ता हासिल कर लेगी, परंतु जनता अब उनके प्रताड़ना से तंग आ चुकी है और अपने अधिकारों को पहचान कर उसे प्राप्त करना चाहती है, जिसके लिए सत्ता परिवर्तन सबसे आवश्यक है।